देखो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिया गया है, ये लिखा है ODC। ODC सिमिलर है किसके, ODC तो OBA के, ODC सिमिलर है OBA के। तो पहले नंबर में यहाँ बोलते हैं, जब ODC बोलते थे पहले नंबर में O, तो दूसरे में OBA बोलते थे, पहले नंबर में O, दूसरे नंबर में B। तो ODC तो दूसरे नंबर में D और OBA तो दूसरे नंबर में B। इसका मतलब D एंगल B के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि लिखा ना है ट्रायंगल ODC सिमिलर है किसके, OBA के। तो ODC जब बोलते हैं तो दूसरे नंबर में D आता है, और OBA बोलते हैं तब भी दूसरे नंबर में B आता है। D का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, D। ठीक है, लास्ट में C आता है तो इसमें लास्ट में आता है, तो C का करेस्पॉन्डिंग एंगल A होगा। ठीक है, जब B का करेस्पॉन्डिंग एंगल D होगा तो ये 70 का, ये भी क्या होगा, 70 का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे DOB एक स्ट्रेट लाइन है, OC इस पर स्टैंड है, खड़ी है, स्टैंड है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 लीनियर फेयर एंगल। 125 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, क्या 55। ये एंगल 55 डिग्री का होगा। ये जब 55 डिग्री का होगा तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 55 का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 का वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल 70 का है, ये 55 का है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब दो एंगल का पता हो गया तो ये एंगल निकाल ही ना लोगे। इसमें भी एंगल का पता हो गया तो दो एंगल का पता हो गया तो एंगल निकाल ही सकते। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, सब निकालने तरीका समझ में आ गया ना, सब कैसे निकालेंगे। ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल भी निकाल सकते हो। तो क्या निकालना पड़े, DOC। DOC तो क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल 55 डिग्री का। फिर क्या है DCO। DCO कहाँ है, DCO ये एंगल। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाए, किसी ट्रायंगल के दो एंगल का पता हो गया तो तीसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस दोनों एंगल का सम। ठीक है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल C मिल जाएगा। जब एंगल C मिल जाएगा तो एंगल C का करेस्पॉन्डिंग एंगल A है, एंगल C का करेस्पॉन्डिंग एंगल A है, क्योंकि ODC सिमिलर है OBA के। तो ODC बोलते तो लास्ट में C आता है, और OBA बोलते तो लास्ट में A आता है। इसका मतलब C का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, A। ठीक है, तो जब ये इसको निकाल लिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो वही मेजरमेंट A का भी होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, शुरुआत करते हैं कहाँ से, प्रूफ रीजन देते हैं। तो रीजन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखोगे DOB ए स्ट्रेट लाइन, OC स्टैंड ऑन इट, देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, DOB सिंस DOB is a straight line and OC stand on it, therefore angle DOC plus angle COD is equal to 180 by linear pair angle। लाइन के बच्चे लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट लाइन, STRAIGST स्ट्रेट, STRAIGST स्ट्रेट लाइन। सरल देखो, DOC आपको 125 डिग्री पता, एंगल COD इज इक्वल टू 180, एंगल COD 180 माइनस 125, COD इज इक्वल टू 55 डिग्री। COD मिल गया, COD। तो जब COD मिल गया तो क्या होगा, AOB इज इक्वल टू क्या होगा, COD
इज इक्वल टू 55 इज इक्वल टू AOB वर्टिकली AOB भी 55 क्या होगा 55 डिग्री। बाई एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा COD ODC एंगल OCD 180 क्या होगा 55 डिग्री हो गया है ना 55 ये क्या होगा 70 OCD 180 एंगल OC 180 माइनस 70 माइनस 55 180 70 निकाल दो 110 से 55 निकाल दो 110 से 10 निकाल दिया 45 निकालना शेष बचा क्या होगा OCD 55 है लगता है OCD अब कौन ट्रायंगल सिंगल है ODC सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA को एंगल C इज इक्वल टू क्या हो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिंगल ट्रायंगल आ रही है करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल एंगल सी किसके इक्वल हुआ एंगल ए के तो एंगल सी का मेजरमेंट कितना निकाल चुके हो 55 इक्वल टू एंगल ए का पूरा नाम क्या है OAB एंगल OAB हो गया सर। अच्छा 50-55 है। सब 50-55 के हैं हाँ, इधर सर। बैठ इसमें बैठ जाओ है सब स्थान दे रहे हैं चलो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हाईलाइट 1 मिनट में बता देते हैं आपको। देखो ये BOD एक स्ट्रेट लाइन है और OC में स्टैंड है, इन दोनों एंगल का समवर्ती होगा लीनियर पेयर एंगल। 125 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए 55, इसका मेजरमेंट 55 हो गया। अब दो एंगल इस ट्रायंगल के पता हो गए, ये एंगल तो किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का समवर्ती होता तो 50 और 70 जोड़ दिए, 180 से घटा दिए तो ये एंगल भी आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि ODC सिमिलर है OBA के, तो ODC बोलते हो तो लास्ट में C आता है और OBA बोलते तो लास्ट में ही आता है। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो C का करेस्पॉन्डिंग एंगल A होगा। तो C एंगल निकाल लिए 55 एंगल ये भी 55 का होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल लिखा गया है C इक्वल टू A करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल R इक्वल।
इसको अब लिख लो जल्दी से। अच्छा माइक साइड कुछ नहीं लगा, वीडियो भर चल रही है ना। चलो लिख लो। आप लोग लिखते हो तब तक नई चीज बताते हैं जो लोग खाली बैठे हैं। क्या आता है? पहले आता है रक्षाबंधन, फिर जो लोग नए हों उनके लिए, आप जो जानते थे ना, कृष्ण जन्माष्टमी आती है। फिर क्या आता है? दशहरा। फिर क्या आता है? दीपावली। इसके क्रम का कोई एक निश्चित नियम है, ठीक है। पहले क्या आता है? रक्षाबंधन। आप लोग लिखते रहो, जो आप तो लिखते रहो। हाँ, तीन चीज़ों की व्याख्या करते हैं, 4 चीज़ें, ठीक है। रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली, ठीक है। तो रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी पहले आता है। रक्षाबंधन तब आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, है ना। सुनो अब इसका स्पेलिंग सबसे पूछेंगे भी इस प्रकार से सुनना है ना। रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन का मतलब होता है जब आपके अंदर भाई बहन जैसी पवित्रता आती है आपके अंदर, तो आपके अंदर कृष्ण का जन्म हो जाए। कृष्ण जन्माष्टमी आपके अंदर, तो त्यौहार तो बाहर चीज़ है, आंतरिक चीज़ समझना है। जब आपके अंदर भाई बहन जैसी पवित्रता आएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे, ठीक है, तब आपके अंदर कृष्ण का जन्म होंगे, राम का जन्म होगा, भगवान की आसु देवी शक्तियों का जागरण होगा आपके अंदर, ठीक है। और जब कृष्ण देवी शक्तियों का आपके अंदर आगमन हो जाएगा, तो देवी शक्तियों की मदद से आप 5 बुराइयों पर विजय हासिल कर पाओगे। दशहरा रावण का मतलब क्या होता है? आपके अंदर जो 5 विकार हैं उनका अंत होगा कृष्ण की मदद से, आपकी मदद से नहीं। अब आपके अंदर कृष्ण आएंगे कब? जब आपके अंदर भाई बहन जैसी पवित्रता आएगी। तो जब आपके अंदर भाई बहन जैसी पवित्रता आएगी तो आपके अंदर कृष्ण का जन्म होगा। जब आपके अंदर कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण की मदद से किसका अंत होगा? आपके अंदर की बुराइयों का नाश होगा। अब आपके अंदर की बुराइयों का जब नाश होगा तब आपकी जिंदगी में दीपावली आएगी, खुशहाली आएगी। आपकी जिंदगी में दीपावली आएगी। दीपावली लाना है तो क्या जरूरी है? शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? रक्षाबंधन से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कृष्ण का जन्म ना हो और 5 बुराइयों का नाश हो जाए। अब कृष्ण का जन्म होगा ही नहीं जब तक रक्षाबंधन नहीं आएगा। रक्षाबंधन नहीं आएगा तो हम आप क्या करते हैं? वो रक्षाबंधन को भूल करके अब इस बुराई का नाश करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल है। शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? यहाँ से रक्षाबंधन शुरुआत करना होगा। 19 तारीख को है। हाँ, इसीलिए तो बता रहे हैं। 30 तारीख को है कृष्ण जन्माष्टमी। 30 को नहीं, 22 को है। हाँ, तो चाहे बाहर वाले त्योहार को मनाओ चाहे ना मनाओ, अंदर वाले को मनाना जरूरी है। बाहर वाले मनाओ चाहे, पर आजकल लोग बाहरे वाला मनाते हैं, अंदर वाले को जानते नहीं है, हैं? उसी की वजह से जिंदगी नरक बनी रहती है। उसी की वजह से जिंदगी, और वो अंदर की चीज जानते नहीं है कि सब कुछ आपके अंदर है और उसकी वजह आप खुद हो, ठीक है। जो आदमी अपने आप को पहचान लिया, अपने अंदर की बुराइयों को पहचान लिया, तो वे आदमी खुशी है। अब बाकी सब वो जैसे दूध में उबाल आता है, 2 बूंद पानी में नीचे हो जाता है, उसी प्रकार का आपका उपलब्धि होती है। आपकी उपलब्धि वाले बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन अब ये चीज आपके अंदर नहीं है, 2 कौड़ी की है, ठीक है। चाहे अंबानी हो चाहे कोई हो, दवा खा करके जिएंगे। एक तो आदमी भागवत कथा में बता तो रहे थे, गाजर बताए थे, जो पराशर जी गए भागवत कथा सुनाने किसी को, तो उनको 56 प्रकार का पकवान बना के उनको दे दिए, 56 भोग। और उनको बोले कि आप भी खाइए, तो कहते हैं हम तो सिर्फ दाल का पानी पीते हैं, डॉक्टर मना किया है, या कि दलिया खाते हैं। यदि आपकी इस प्रकार की जिंदगी लास्ट तक बनाना नहीं चाहते, है ना, डॉक्टर मना किया है, तो सही तरीके से जीना सीख जाओ। और इसके लिए जरूरी क्या है? 73 किताबें हैं आचार्य प्रशांत को, सब पढ़ डालो, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि दुनिया में बकवास वाली चीज कितनी है और कितना काम की चीजें हैं, ठीक है। 73 किताबें हैं, इनको सबको खरीद के पढ़ डालो, तो वे सब आपको ही
कितना जितनी किताब पढ़ोगे 73 सब आपको झापड़ मारेंगे, सब कुछ की वजह आप हो, कोई दूसरा नहीं है। कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसकी वजह आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। उससे बाहर यदि आप न पढ़ोगे सबकी वजह आप दूसरे को लगाओगे और उसी से दुखी रहोगे। कुछ भी आपके साथ होगा उसकी वजह कहोगे फलाना आदमी है, ये है, वे है, ठीक है, और उसकी वजह आप खुद हो। ये 73 किताबें ये सब वेदांत से लिखी गई हैं। वेदांत आप पढ़ो तो समझ नहीं पाओगे। और वे IAS क्वालिफाइड हैं और 14 साल की एज में पूरे विश्व का साहित्य पढ़ डाले हैं। एक कोने में बैठ जाते थे, सुबह से 4 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़ते थे उसी को। अब उसका नतीजा क्या मिला जानते हो? अभी तक पिछले साल उनके सब्सक्राइबर थे 50 के, आज हर 5वें दिन 1 मिलियन बढ़ जाता है। अभी हम देखे थे तो 51 मिलियन था, 50 मिलियन था, देखोगे 2-3 दिन के अंदर तो 52 मिलियन हो जाएंगे सब्सक्राइबर, ठीक है। तो उनका हिसाब से साधु संत मतलब जानते क्या होता है? साधु संत के दिन उनके पास इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए हो कि बाल कटवाने की सब फुर्सतें न मिले उनको, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण काम है। बहुत सारे लोग ढोंगी महात्मा होते हैं, सब गोदरेज सोदरेज लगाए बैठे रहते हैं और अंदर कुछ भी बदला नहीं है। अब आएंगे तो सरंगी बजाते हुए और राज सिखाते और वह बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो मठाधीश बने हैं, अब कुछ ढेर सारे उनके ब्रांच खुले हैं, 7-7 करोड़ शिष्य हैं उनके, और उनके अंदर क्वालिटी 0 के बराबर, वही तो जेल चले जाते हैं क्वेश्चन के बाद, नहीं ऐसे लोग तो जेल चले जाते हैं। लिख ले इसको, इस क्वेश्चन को लिखे। क्वेश्चन और देखो, इसी का सर, हाँ इसी एक्सरसाइज सर ये कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा है सर? 6.2 का होगा। 6.2 एक्सरसाइज होगी आपकी नई किताब का। अगला क्वेश्चन ये है, डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम, डायगोनल के पहले क्या है? 6.2 डायगोनल AC 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। पहले वो जो बताया ना थे, पहले वो क्वेश्चन थे 5-6 कंडीशन में कि सिमिलर कैसे कैसे है ट्रायंगल। दूसरा वाला क्वेश्चन अभी बताया, तीसरा ये, ठीक है। सिमिलर नहीं बताए थे 5-6 कंडीशन में, Yes, किसी में एस लगा था, एंगल लगा था। यस सर, वो एक दिन आप बताए थे जिस दिन PGT है कुछ हाँ। पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to BC intersect each other, intersect each other at the point O using the similarity criteria criteria for two triangle so that OA upon OC
OA upon OC is equal to OB upon OD। इसका डायग्राम बनाए देते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम उसे कहते हैं जिसके दो साइड पैरेलल हो, दो नॉन पैरेलल। सुन लो अभी इस क्वेश्चन की। ये डायगोनल AC और BD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम उसे कहते हैं जिसकी दो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड क्या हो, पैरेलल हो। जैसे AB पैरेलल है DC की और दो क्या है, नॉन पैरेलल हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो AB पैरेलल टू DC है और इसके डायगोनल है AC और BD। AC और BD ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, AC डायगोनल और BD डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, OA और OC का जो रेशियो है वही OB और OD का रेशियो है। डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या शो करना है कि OA अपान नहीं, डायगोनल AC और BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो प्रूफ है करना है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, दो साइड क्या होनी चाहिए, उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो जब AB पैरेलल है DC के, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल इस एंगल की इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का पता कैसे लगाओगे, जब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है तो इस एंगल की सामने की साइड OC और इस एंगल के सामने की साइड OA, तो OC अपान क्या हो जाएगा, OA, या OA अपान OC, OA अपान OC। अब फिर देखो ये एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो O के इस एंगल के सामने की साइड क्या है, OB, तो OB अपान क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने की साइड क्या है, OD। प्रूफ हो गया, देखो। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे पता कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 9th क्लास में पढ़े हो। ठीक है, तो जब AB पैरेलल है DC की और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल हुआ और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, पिछले साल की 9th क्लास की पहली थ्योरम, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। तो दोनों ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। और जब तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जब दोनों सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो इस एंगल के सामने की साइड OA की करेस्पॉन्डिंग साइड OC होगी, इसलिए OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। ठीक है, तो लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, गिवन ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and diagonal
AC and BD intersect to each other at O. So to prove OA upon OC is equal to OB upon OD. OA upon OC is equal to OB upon OD. OA upon, ठीक है, ये प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAB एंड OCD प्रूफ में इन ट्रायंगल कौन, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, OAB एंड OCD। तो क्या लिखोगे, पहले नाम क्या रख दें, इसका कुछ नाम रख दें, इसका नाम 1 रख दें तो इसका नाम 2, इसका नाम 3 रख दें तो इसका नाम 4, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर क्या है, इसका नाम भी रख लें, 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल हैं, हाँ तो हो गए, तो ये जानती ना, भी दिखा दो। जब उसको इसका रीजन जानने में हम असमर्थ होते तब भी को रूल लगाते, अब जानते हैं तो उसको भी लगा दो। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि इस एंगल के बारे में हमको पता रहता ना होता कि इस एंगल को इसके इक्वल कहने का कोई वजह है आपके पास है, ठीक है, तब तो इसी से काम चलाते, एंगल कोरोलरी से ही। सर वो अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसके बाद क्या लिख देंगे, नीचे आएगा नहीं तो ऊपर लिख रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या हुआ, OAB सिमिलर टू OCD, ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD बाई एंगल को एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम, क्राइटेरियन सिमिलरिटी थ्योरम। कोरोलरी इसमें नहीं लग, पूरी थ्योरम लग रही है, आधी अधूरी नहीं। एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो एंगल 1 जब एंगल 2 की इक्वल है तो एंगल 1 की करस्पॉन्डिंग साइड OB हुई और 2 की OD, ठीक है। तो OB अपॉन OD, और यहाँ पे देखो 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 4, तो 3 के सामने की साइड OA और 4 के सामने की साइड OC, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। द CPCT कॉन्फिडेंट मिला, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड
ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। लिख लेते ना। कौन? ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। द रेशियो RATIO रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। दो सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है कि नहीं? होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, तीसरा कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर सवाल देखो। टाइम कितना बचा है अभी? 10 मिनट हो जाएगा अभी। देखो चौथा सवाल ये है, एक डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है। PQR मिट्टी है, सर वो क्या है कि टी है सर ऊपर वाला? हाँ वो टी है। अब ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है। In the given diagram, QR upon QS, QT क्या कर रहे हैं? QT upon PR, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो टू प्रूफ एंगल PQS, ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। सही, 5 का नंबर की चौथा है। चौथा, ये क्वेश्चन चौथा है। TQR सुन लो, अब इसकी वजह है हेडलाइन। समझ आया। अरे PQR यहाँ पॉइंट क्या है? यस का उपयोग हुआ है ना, यस। देखो सुन लो पहले, ये जो आपको दिया है QR अपॉन QS, QT अपॉन PR। तो इस ट्रायंगल में देखो PQR, एक ट्रायंगल देखो, उस ट्रायंगल को देखना है जिसमें एंगल 1 एंगल 2 जिस ट्रायंगल के एंगल हों। तो उस जिस ट्रायंगल के एंगल 1 और 2 है वो इस ट्रायंगल का नाम PQR है। एक एंगल 2 है, ये एंगल 1। पिछले साल 9th क्लास में पढ़े हो, किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल PQR में समझना अच्छे से, ट्रायंगल PQR में PQR के दो एंगल इक्वल हैं। Q किसके इक्वल है? इस R के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 के सामने की साइड PR, एंगल 2 के सामने की साइड
पी क्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो जहाँ पी आर लिखा होगा वहाँ हम पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, पिछले साल थ्योरम पढ़े थे। तो जब हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, जहाँ पी आर लिखा है वहाँ लिख देंगे पी क्यू। तो क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान क्या हो जाएगा, पी क्यू। आ गया क्यू आर। अब देखो यहाँ पे क्यू आर अपान क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू आर कहाँ है, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस। और फिर क्या है, क्यू टी अपान क्यू पी क्यू, है ना। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, क्यू एस अपान क्यू आर और पी क्यू अपान क्या, क्यू टी। देखो क्या है, क्यू एस अपान क्यू आर और क्यू पी या पी क्यू, क्यू पी अपान और क्यू टी। दो करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो एस ए एस लग जाती है। तो यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, सुनो, इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की और ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपान बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपान बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ये आ ही गया। दो करेस्पॉन्डिंग साइड को वन पेयर। जैसे एक ट्रायंगल आपको ये पता है क्या, इसका नाम क्या है, क्यू पी एस। और एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल ये पता है क्या, क्यू टी आर, क्यू टी आर। अब देखते हैं कि ये साइड और इस साइड का रेशियो क्या है, इस साइड का रेशियो लिखा है यहाँ क्यू एस, सही वाला है। हाँ, पी क्यू अपान क्यू टी। देखो इस साइड और इस साइड का रेशियो, फिर क्यू एस अपान क्या है, क्यू आर, ये इस साइड का रेशियो सेम है। और ये एंगल कॉमन एंगल है कि नहीं है, यस सर। देख लो ना, ये एंगल इस ट्रायंगल का भी एंगल है और यही वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल है। तो एंगल वन क्या है, एंगल वन के इक्वल है, कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे जब करेस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो एस ए एस से क्या होगा, ये सिमिलर हो जाएगा। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन एंगल, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। यही तो प्रूव करना था, पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। तो सिर्फ इतना आपको दिखाना पड़ेगा कि पी आर के स्थान पे हम पी क्यू क्यों लिखेंगे। तो ये लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन, सो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, पी आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, पी क्यू। पी आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, पी क्यू। उसका उल्टा कर दिए। उल्टा करने के बाद आपको मिला कि दो ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। ठीक है, तो वही लिखते हैं इसको। तो लिखो प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन। तो एंगल वन के सामने की साइड पी आर इज इक्वल टू पी क्यू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन यहाँ फर्स्ट डालो, इसको फर्स्ट डालो, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इसका नाम सेकंड डालो। अब हम क्या लिख देंगे, पी आर के स्थान पे पी क्यू लिख देंगे, तो रीजन देंगे इक्वेशन सेकंड से, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर के स्थान पे पी क्यू लिख दिए। तो यहाँ रीजन लिख देना,
इसका नाम थर्ड रख लो, यहाँ रीजन देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखो लिख ले। यस सर। अब क्यू आर कहाँ है? हाँ, तो उल्टा कर देते हैं। उल्टा को क्या बोलते हैं? इनवर्ट टेंडो, इनवर्ट टेंडो, क्यू एस अपॉन क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू टी, इनवर इनवर टेंडो, व्युत्क्रमानुपात नियम से उल्टा करने, रेसिप्रोकल कर देने को क्या बोलते हैं? इनवर्ट टेंडो। दोनों साइड को में वन जोड़ देने को क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंडो। जैसे यहाँ पे उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो वन जोड़े थे तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो। और दोनों साइड में वन सब्ट्रैक्ट करने को कहते हैं डिविडेंडो, ठीक है। और इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर, तो अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो। और उल्टा कर देने को क्या बोलते हैं? इनवर्ट टेंडो, इनवर्ट टेंडो, ठीक है। लेकिन इसको अब क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, कॉमन एंगल, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाई एस ए एस, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम। यही तो प्रूव करना था। एक मिनट में पूछते हैं। हाँ बताओ, यदि एसएन दिया हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस पहले वो S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या आएगा? सेकंड टर्म आएगा, और फर्स्ट टर्म के लिए S1 लेंगे, फिर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। यस। आप बताओ जी, AN दिया है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सर एन दिया है। हाँ, सर एन दिया है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सर इसमें ए की वैल्यू मतलब ए प्लस एन माइनस वन टू डी रख देंगे, फिर एन की वैल्यू ए की वैल्यू रख देंगे और एन। अरे एन भर दिया, तो एन दिया है तो एन में एन के स्थान पे एक रख दोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, एन में फर्स्ट एन के स्थान पे 2 रख दोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। यस सर। और डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, ठीक है। आप बोलो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला सर वो बताना है फार्मूला। हाँ, x माइनस x बराबर माइनस बी बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। माइनस बी स्क्वायर कहाँ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। रूट रियल कब होते हैं? जब रूट रियल जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, डी की वैल्यू निगेटिव होने पर इमेजिनरी। इमेजिनरी होते हैं। आप बोलो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? जब डी का मान 0 हो, 0 हो, ठीक है। डी का मान 0 हो तब होगा, है ना। किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाएं, 2 ट्रायंगल के 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसके लिए रीजन क्या लिखते हैं? एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। बैठ जाओ। आप बोलो सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है? 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। आप बोलो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? हाँ, ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है।
और क्या अब बताओगे, एशियन दिया हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? पहले एशियन में एन के स्थान पे एक रख दोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड टर्म के लिए क्या करोगे? सेकंड टर्म के लिए S1 माइनस S2 माइनस S1 माइनस S1 करोगे। फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हाँ बताओ, बता चुके हो। किसी एपी का लास्ट से अंत टर्म निकालना हो तो फार्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप बोलो, किसी एपी का nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला है? हाँ नहीं, nth टर्म निकाल, एन इज इक्वल टू सबसे सरल वाला 1 इंटू डी। एस एन निकालने का फार्मूला, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आप बोलो। एस एन दिया है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एन की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर सेकंड टर्म के लिए S2 माइनस S1 कर देंगे, A2 A2 आएगा, फिर A2 माइनस A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब एन दिया है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सर पहले एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, जाओ होगा। हाँ